हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मार्केट पल्स बाय सुशील। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट्स के इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस के बारे में। इसमें निफ्टी 50 का करंट ट्रेंड, बैंक निफ्टी का सेटअप, सेंसेक्स के इम्पोर्टेंट लेवल्स। आज मार्केट्स में बायर और सेलर्स किस जोन पर एक्टिव हो सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में हर दिन नए अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस आते हैं। जैसा कि आज आपने मार्केट में देखा कि एक गैप के बाद में मार्केट जो है वो हमारा साइडवेज रहा। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा एक बहुत बड़ा गैप अप था, लेकिन मार्केट यहाँ खुलने के बाद में पूरा साइडवेज चला गया। ये आप देख रहे हो, पूरे दिन का ट्रेंड साइडवेज ही रहा। तो इसलिए हम हमेशा लेवल्स और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही एनालिसिस करेंगे। अगर आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स की। आज मार्केट में पॉजिटिव मोमेंट्स देखने को मिला। निफ्टी ने 24,600 के आसपास क्लोजिंग दी है, जो कि हमें चार्ट में 24,774 दिखा रहा है, बट ये कुछ ग्लिच है। अब ये क्या है ये अभी तो नहीं पता चला है। शाम तक हो सकता है एनएससी की वेबसाइट पे कुछ अपडेट हो ये क्यों हुआ। बट ओवरऑल क्लोजिंग 24,600 के आसपास की ही है, जबकि सेंसेक्स 78,640 के आसपास रहा है। तो मार्केट को इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड, जो कि न्यूज़ बेस्ड मार्केट में ग्लोबल मार्केट्स बहुत वैल्यू रखता है। इसमें यूएस ईरान वॉर आजकल चल रहा है, तो वो भी मार्केट को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इस समय मार्केट पूरी न्यूज़ बेस ही चल रही है। ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड है, यूएस मार्केट परफॉर्मेंस है, एशियन मार्केट का मूवमेंट है, एफआई और डीआई की बाइंग सेलिंग है, इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज है। आज के सेशन इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मार्केट एक इम्पोर्टेंट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं निफ्टी का टेक्निकल से। दोस्तों, निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो अभी गैप के बाद में करंट ट्रेंड जो है वो बुलिश दिख रहा है। आप देख सकते हो कि ये बुलिश ट्रेंड है, और पूरी तरीके से मार्केट बुलिश नहीं है। जब तक कि 24,700 क्रॉस नहीं हुआ था, तब तक हम पूरी तरीके से बुलिश नहीं मानेंगे। बट ट्रेंड तो बुलिश दिखा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप आज हुआ, और बड़े गैप अप के बाद में मार्केट नीचे नहीं आया, वहीं पे सस्टेन किया, और धीरे-धीरे ऊपर गया, और बाद में वहीं पे अपना सस्टेन करने लगा। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश ही है। और निफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन जो है वो 24,560 है, जो कि लास्ट में आप देख रहे हो कि मार्केट यहीं से रिटर्न हुआ है, 560 तक आया है। और सेकंड सपोर्ट जो है वो 24,510 है, जो आज का डे लो भी है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। निफ्टी का इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो आज का डे हाई 24,610 है, जो कि आज का डे हाई भी रहा है। अगर निफ्टी के इस लेवल को क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 24,650, और उसके बाद 24,700 तक का ट्रेंड हो सकता है। लेकिन ट्रेडर्स को एक बात याद रखनी चाहिए कि सिर्फ ब्रेकआउट देखकर ट्रेड नहीं करना चाहिए, कंफर्मेशन और वैल्यूम भी इंपॉर्टेंट होता है। आप तो 15 मिनट के चार्ट पे हमेशा ब्रेकआउट देखें, 15 मिनट के कैंडल, क्योंकि अगर किसी भी ब्रेकआउट पर 15 मिनट पॉइंट सस्टेन करता है, तभी आप उस डायरेक्शन में जाएं। ठीक है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जो है वो हमारा, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड करती है, और ये निफ्टी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में अगर स्ट्रेंथ आती है तो निफ्टी को भी सपोर्ट मिलता है। बैंक निफ्टी का करंट स्ट्रक्चर, बैंक निफ्टी भी बुलिश है, क्योंकि वो भी बैंक निफ्टी भी आज गैप अप हुई, और उसके बाद में नीचे ऊपर ही सस्टेन की। इसका भी ट्रेंड बुलिश ही है। सर, इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी का 57,600 है, जो आज का लास्ट में जो लो आया है, ये 57,600 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 57,800, ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो निफ्टी 58,000 और 58,300 तक जा सकती है। ठीक है। हमारा बैंक बैंक निफ्टी 58,300 तक जा सकती है।
इसके ऊपर ब्रेकआउट मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट ला सकता है। तो बैंकिंग स्टॉक जैसे कि एचडीएफसी बैंक हुआ, आईसीआईसी बैंक हुआ, एसबीआई हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, ये मेजर रोल प्ले करते हैं, बड़े प्लेयर हैं। तो इनका इनके मूवमेंट पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए। तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी। अब हम बात करेंगे सेंसेक्स की। सो सेंसेक्स का लेवल जो है आज का, अब बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स के लिए इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट जोन है वो 78,600 है, जहाँ पे मार्केट लास्ट में आया। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 78,800 है इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर सेंसेक्स रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट करता है तो मार्केट में कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो सकता है। और अगला जो टारगेट है वो 79,000 79,500 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर सकता है तो शॉर्ट टर्म में वीकनेस आ सकती है। निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह सेंसेक्स भी आज गैप अप ही ओपन हुआ। सो हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 78,600 रहने वाला है। अगर आप इसके नीचे मार्केट का गैप डाउन या गैप अप ओपन होती है तो हमें ये लेवल जरूर ध्यान रखने होंगे। ठीक है, मार्केट में हमेशा दोनों सिनेरियो के लिए रेडी रहना चाहिए। सो आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है कि दोस्तों, आज का जो मार्केट प्लान कुछ इस तरह रहेगा। बुलिश सिनेरियो है, अगर निफ्टी 24,610 के ऊपर सस्टेन करता है तो अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू रह सकता है। और हमारे जो निफ्टी के टारगेट रहेंगे वो अ, हमारे जो निफ्टी के टारगेट रहेंगे वो 24,650 और 24,700 रहेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सेम अगर निफ्टी 24,550 के नीचे जाता है तो सेलिंग प्रेशर आएगा, और नीचे के जो लेवल है 24,510, और फिर उसके बाद 24,460 तक हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है, स्टॉप लॉस, पेशेंस, और कभी भी इमोशनल ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमेशा स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये आज के इम्पोर्टेंट एनालिसिस रहे निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। आपका मार्केट व्यू आज का कैसा रहा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कल मार्केट बुलिश रहेगा या बियरिश रहेगा। अगर आपको डेली मार्केट एनालिसिस चाहिए तो मार्केट पर बाय सुशील को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट मार्केट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन्ड, और धन्यवाद। और हाँ, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। अगर आप उस लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली मार्केट में जो न्यूज आती हैं वो अपडेट मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।